अरे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एनिमेटेड लेसन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक सुपर टचिंग और दिल से दिल तक जाती स्टोरी, द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। ये स्टोरी क्लास 10 और 11 के इंग्लिश सिलेबस में है और मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो के बाद आपको ना सिर्फ स्टोरी समझ आएगी बल्कि एग्जाम में भी फुल मार्क्स लाओगे। तो चलो अपना नोटबुक निकालो, एक कप चाय या कॉफी ले आओ और लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, वीडियो के एंड तक रुकना क्योंकि वहां एक सीक्रेट एग्जाम टिप भी है जो आपका गेम चेंज कर देगा। फर्स्टली, मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड देता हूं। ओ हेनरी एक फेमस अमेरिकन राइटर है जो अपने शॉर्ट स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं। उनकी स्टोरीज में हमेशा एक ट्विस्ट होता है जो दिल को छू जाता है। द लास्ट लीफ भी ऐसी ही एक कहानी है, फुल ऑफ इमोशंस, होप और सैक्रिफाइस। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का सेटिंग है ग्रीनिच विलेज, न्यूयॉर्क, एक छोटा सा आर्ट सीन एरिया जहां बहुत सारे आर्टिस्ट्स रहते हैं। सोचो, पुराने पुराने बिल्डिंग्स, आइवी वाइन से ढके हुए, ठंडी हवा और थोड़ी सी स्नो। ये जगह एकदम बोहेमियन वाइब देती है। मतलब वहां हर कोई अपने सपने पूरे करने आता है। यहां हम मिलते हैं दो बेस्ट फ्रेंड्स से, जॉन्सी और सू। दोनों यंग आर्टिस्ट्स हैं, एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट में साथ रहते हैं और अपने पेंटिंग के ड्रीम्स चेस कर रहे हैं। They're like एकदम BFS गोल्स, यू नो। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आती है। जॉन्सी को निमोनिया हो जाता है। अब निमोनिया क्या होता है? ये एक सीरियस लंग इन्फेक्शन है जो उस टाइम बहुत खतरनाक था क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन्स नहीं थे। जॉन्सी बेड रिडन हो जाती है और उसका हेल्थ दिन ब दिन खराब होता जाता है। सू, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, बहुत वरिड हो जाती है। वो डॉक्टर बुलाती है, मेडिसिन्स देती है, लेकिन जॉन्सी का दिल टूट चुका है। वो जीने की उम्मीद ही छोड़ देती है। अब सुनो, यहां स्टोरी एक इमोशनल टर्न लेती है। जॉन्सी अपने बेड पर लेती है और उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर है, उसके विंडो के बाहर एक आइवी वाइन जिसमें कुछ ही पत्ते बचे हैं। ये पत्ते ठंडी हवा और बारिश की वजह से एक एक करके गिर रहे हैं। जॉन्सी को एक अजीब सी बात दिमाग में बैठ जाती है। वो सोचती है कि जब इस वाइन का आखिरी पत्ता गिर जाएगा तब वो भी इस दुनिया को छोड़ देगी। मतलब उसने अपनी जिंदगी को इन पत्तियों से जोड़ लिया है। ये बात सुन के सू को तो झटका लगता है। वो कहती है, अरे जॉन्सी, ये क्या बकवास सोच रही है? तू ठीक हो जाएगी, बस पॉजिटिव सोच। लेकिन जॉन्सी का बिलीफ इतना स्ट्रांग है कि वो सुनती ही नहीं। सू हर तरह से कोशिश करती है। वो जॉन्सी को मोटिवेट करती है, उसके लिए सूप बनाती है, डॉक्टर से बात करती है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। जॉन्सी बस अपने आखिरी दिन गिनती है और हर दिन विंडो से देखती है कि कितने पत्ते बचे हैं। ये सीन बहुत इमोशनल है। दोस्तों, सोचो अगर आपका बेस्ट फ्रेंड ऐसे सोचने लगे तो। अब स्टोरी में एक नया कैरेक्टर आता है, मिस्टर भेरमन। ये एक बुड्ढा आर्टिस्ट है जो सू और जॉन्सी के बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लैट में रहता है। भेरमन थोड़ा ग्रम्पी है, हमेशा शिकायत करता रहता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। वो जॉन्सी और सू को अपनी बेटियों जैसा प्यार करता है। भेरमन के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है, वो हमेशा बोलता है कि वो एक दिन एक मास्टरपीस बनाएगा, एक ऐसी पेंटिंग जो दुनिया याद रखेगी। लेकिन अब तक उसने ऐसा कुछ बनाया नहीं, बस छोटी मोटी पेंटिंग्स करता है और अपना टाइम गुजरता है। जब सू भेरमन को जॉन्सी की कंडीशन और उसके पत्ता वाले बिलीफ के बारे में बताती है तो भेरमन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, ये क्या स्टूपिड बात है, एक पत्ता गिरने से जिंदगी खत्म हो जाएगी? अरे ये तो पागलपन है। लेकिन अंदर से वो बहुत चिंता में है। वो सोचता है कि जॉन्सी को बचाना जरूरी है, लेकिन कैसे? ये क्वेश्चन उसके दिमाग में घूमता रहता है। अब स्टोरी का सबसे इंटेंस मोमेंट आता है। एक रात बहुत
तेज आंधी और बारिश होती है। हवा इतनी तेज है कि लगता है आइवी वाइन के सारे पत्ते उड़ जाएंगे। जॉन्सी बेड पर लेटी है और सोचती है कि सुबह तक वो आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा और उसकी जिंदगी खत्म। सू भी डर रही है, लेकिन वो जॉन्सी को हिम्मत देती है। लेकिन इस रात कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा नहीं था। सुबह जब जॉन्सी आंख खोलती है, वो विंडो की तरफ देखती है और हैरान हो जाती है। आइवी वाइन पर एक पत्ता अब भी है। डिस्पाइट द स्टॉर्म, वो पत्ता नहीं गिरा। ये देखकर जॉन्सी के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगती है। वो सोचती है, अगर ये पत्ता इतना स्ट्रांग है जो इतनी बड़ी आंधी में भी नहीं गिरा, तो शायद मैं भी लड़ सकती हूं। ये मोमेंट उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट है। वो धीरे धीरे खाना खाने लगती है, मेडिसिन्स लेती है और उसकी हेल्थ इंप्रूव होने लगती है। लेकिन दोस्तों, अब स्टोरी में एक हार्ट ब्रेकिंग ट्विस्ट आता है। जब जॉन्सी थोड़ी बेहतर हो जाती है, सू उसे एक दर्दनाक सच बताती है। वो कहती है कि देहरमैन को न्यूमोनिया हो गया था और वो गुजर गया। ये सुन के जॉन्सी को बहुत दुख होता है। फिर सू एक और बड़ा सीक्रेट रिवील करती है। वो आखिरी पत्ता जो जॉन्सी ने देखा, वो असली नहीं था। बेयरमैन ने उस स्टॉर्मी नाइट में बारिश और ठंड के बीच लैडर लगाकर आइवी वाइन पर एक पत्ता पेंट किया था। उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई ताकि जॉन्सी को जीने की वजह मिले। ये था बेयरमैन का मास्टरपीस, एक पेंटिंग जो किसी गैलरी में नहीं, बल्कि एक जिंदगी बचाने के लिए थी। सोचो कितना बड़ा सैक्रिफाइस था ये। बेयरमैन ने अपनी जान दे दी, लेकिन जॉन्सी को नई जिंदगी दी। ये मोमेंट स्टोरी का सबसे पावरफुल पार्ट है और इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, जिसे हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब स्टोरी का हैप्पी एंडिंग आता है। जॉन्सी धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाती है। वो अपना पेंट ब्रश उठाती है और फिर से अपने सपने पूरे करने के लिए काम शुरू करती है। वो विंडो के पास खड़ी होती है और उस पेंटेड पत्ता को देखती है जो उसकी जिंदगी का सिंबल बन गया है। ये स्टोरी हमें बताती है कि होप कितनी बड़ी ताकत है और कभी-कभी एक छोटा सा एक्ट भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब स्टोरी का हैप्पी एंडिंग आता है। जॉन्सी धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाती है। वो अपना पेंट ब्रश उठाती है और फिर से अपने सपने पूरे करने के। चलो दोस्तों, अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं ताकि आपका चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए और एग्जाम में आप टॉप करो। द लास्ट लीफ के 3 मेन थीम्स हैं। होप, जॉन्सी ने जब वो पत्ता देखा तो उसकी जीने की इच्छा वापस आई। ये बताता है कि होप चाहे कितनी भी छोटी हो, जिंदगी बदल सकती है। जैसे जब आप एग्जाम के लिए पढ़ते हो और सोचते हो बस थोड़ी सी मेहनत और आई कैन डू इट, वो होप ही आपको आगे बढ़ाता है। 2. सैक्रिफाइस। बेयरमैन ने अपनी जिंदगी दी टू सेव जॉन्सी। ये सेल्फलेस सैक्रिफाइस हमें सिखाता है कि कभी-कभी अपने लव्ड वंस के लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। 3. फ्रेंडशिप। सू और बेयरमैन का जॉन्सी के प्रति प्यार एक ट्रू फ्रेंडशिप की मिसाल है। सू ने हमेशा जॉन्सी का साथ दिया और बेयरमैन ने अपनी जान दे दी। यह दिखाता है कि असली दोस्ती में कोई शर्त नहीं होती। इन थीम्स के अलावा स्टोरी का मॉरल है, होप और सैक्रिफाइस से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है। ये पॉइंट्स आपके एसेज और आंसर्स में बोल दे। सो दोस्तों, कैसा लगा द लास्ट लीफ का यह एनिमेटेड लेसन? मैंने पूरी कोशिश की है कि स्टोरी, कैरेक्टर्स, थीम्स और मॉरल आपको दिल से दिल तक समझ आए। यह स्टोरी सिर्फ एक चैप्टर नहीं, बल्कि एक लाइफ लेसन है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने लव्ड वंस के लिए हमेशा स्टैंड करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक बड़ा सा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो
ताकि हर नए लेसन का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और हाँ, एक एग्जाम टिप, अगर द लास्ट लीफ का क्वेश्चन आए तो हमेशा स्टोरी का मॉरल और थीम्स मेंशन करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे में पूछा जाए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लास्ट लीफ, तो आप लिख सकते हो कि ये होप और सैक्रिफाइस का सिंबल है। इससे आपके मार्क्स पक्के। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और मजेदार स्टोरी या चैप्टर कवर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बताओ, आपको इस स्टोरी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया?